बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हमारे पास ये एक 7600 डेस्कटॉप सिस्टम मौजूद है। हमने इसे ओपन किया हुआ है और हम इसकी तमाम केबलिंग्स को रिमूव करके इसकी तमाम एसेसरीज़ को, रैम को, इसके हीट सिंक को, इसकी बैटरी को, जो इसमें सेल लगा हुआ है, हम तमाम इसके पार्ट्स को अलहदा करके आपको दिखाते हैं। असल में ये इसमें जो फ़ॉल्ट है, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट चलने के बाद हमारा ये सिस्टम, ये जो पीसी है, ये हैंग हो जाता है, एक ही जगह पे स्टक हो जाता है। उस वक़्त ना इसमें का कोई माउस काम करता है और ना ही इसमें कीपैड काम करता है, बिल्कुल हैंग हो जाता है हमारा ये सिस्टम। पहले तो हम इसे खोलते हैं, खोल के हम इसकी सर्विस करेंगे, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका फ़ॉल्ट इसमें नहीं है। इसमें जो फ़ॉल्ट है वो हम आपको इसे ओपन करके दिखाते हैं कि इसमें जो फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये बिल्कुल हैंग हो जाता है, स्टक हो जाता है, इसमें ऐसा क्या फ़ॉल्ट है। हम इसे जल्दी से ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें हम कौन से कंपोनेंट्स को जो है चेंज करेंगे, या कौन से कंपोनेंट्स इसमें डेड हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा मिट्टी जम चुकी है, डस्ट वगैरह, धूल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे बोर्ड में ही धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जम चुकी है। डस्ट की वजह से भी हमारे पीसी के बोर्ड में बहुत से फॉल्ट्स आ सकते हैं, डिस्प्ले का फॉल्ट, पावर ऑफ का फॉल्ट, इस वजह से भी हमारा सिस्टम जो है, डस्ट की वजह से भी इनमें ये फॉल्ट्स होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि आप अपने पीसी की सर्विस कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे। हमने इसके तमाम कंपोनेंट्स को अलहदा करना है, रैम, प्रोसेसर को, इसकी बैटरी को। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, हमने इसे भी ओपन कर लेना है और इसके बाद हम इसकी सर्विस करेंगे। सर्विस करने के लिए हमने इसे वॉश करना है। इसमें जो मेन फॉल्ट है, जिसकी वजह से हमारा ये सिस्टम जो है वो हैंग हो रहा है, यहाँ पे इसके ये मेन कैपेसिटर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2-3 कैपेसिटर हैं जो बिल्कुल फूल चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं निचली साइड से, कैमरे में शायद आपको इसका सही तरह से कैपेसिटर नज़र ना आए, लेकिन ये कैपेसिटर जो है फूल चुके हैं। अक्सर विंडो सेटअप में जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो कैपेसिटर अगर बोर्ड में फूले हुए तो विंडो सेटअप में भी एरर शो करता है, और बाज़ औक़ात चलने के दौरान ये बिल्कुल हैंग हो जाता है कैपेसिटर्स के फूलने की वजह से। हमने इसको सर्विस करने के बाद इन कैपेसिटर्स को चेंज करना है, बिल्कुल सेम वैल्यू के कैपेसिटर ही हमने यहाँ पे लगाने हैं। और यहाँ पे देखें, हमने अपने मदरबोर्ड को बिल्कुल प्रेशर के साथ, पानी के साथ वॉश करना है। हमने पहले भी मदरबोर्ड को वॉश करने की, सर्विस करने की वीडियो बनाई थी, जिस पर हमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इस तरह से हमारा बोर्ड डेड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है बोर्ड को सर्विस करने का, वॉश करने का। इस तरीके के साथ आप बोर्ड से पहले अच्छी तरह इसकी जो मिट्टी जमी हुई है जहाँ पे, वहाँ पे प्रेशर के साथ पानी डालेंगे। इनकी इसकी स्लॉट्स में, इन साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज की बबल्स के नीचे आपने प्रेशर के साथ पानी डालना है, ताकि उनके नीचे को मिट्टी, कोई कार्बन, कोई जंग वगैरह हो तो वो निकल जाए। बैक स्लॉट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रेशर के साथ आपने पानी डालना है और अच्छे से अपने बोर्ड को सर्विस करना है। इसमें जो मिट्टी होगी आपने वो निकाल लेनी है, हर हिस्से पे आपने बिल्कुल प्रेशर से पानी डालना है। पानी के साथ आपने इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद कोई सा भी सर्फ़ इस्तेमाल करना है और आपने इस बोर्ड के ऊपर हल्का-हल्का सर्फ़ डालना है, और आपने ये इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आपने इसकी प्रोसेसर की सॉकेट जो है, ये सॉकेट, इसमें सर्फ़ बिल्कुल नहीं डालना। आपने बाकी तमाम बोर्ड पे हल्का-हल्का सर्फ़ डाल के इसको ब्रश के साथ अच्छे तरीके से झाग बना के इसको सर्विस करना है, वॉश करना है बिल्कुल क्लीन तरीके से। और ब्रश इस्तेमाल करते वक़्त आपने बिल्कुल लाइटली ब्रश को इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दबाव के साथ ब्रश को इस्तेमाल नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपने बिल्कुल इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि प्रोसेसर की सॉकेट के ऊपर भी आपने इस ब्रश को नहीं यूज़ करना। प्रोसेसर की सॉकेट को बचा के आपने तमाम स्लॉट्स पे, तमाम बोर्ड पे अच्छे से झाग बनानी है, अपने बोर्ड की अच्छे से सर्विस करनी है, वॉश कर लेना है इसे। हमने पिछले वीडियो में भी आपको पीसी के मदरबोर्ड की सर्विस करके यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई थी, और जिस पे हमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि इस तरह से हमारा बोर्ड जो है वो डेड हो जाएगा। दोस्तों, इसमें बोर्ड के डेड होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सर्विस किया तो इस तरह से बोर्ड डेड नहीं होगा, बल्कि आपके बोर्ड की सर्विस होगी। और सर्विस करने के बाद, इस तरह से वॉश करने के बाद, हमने अपने इस बोर्ड को अच्छे से ब्लोर करना है, ड्राई करना है। उसके बाद हमने अपने इस बोर्ड को पावर देनी है, पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पे सर्विस करते वक्त आपने इस साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज के नीचे बिल्कुल चारों साइड पे
इसकी बबल्स के नीचे झाग बना के आपने अच्छे से इसके नीचे भी झाग को मुंतकिल करना है, ताकि इसके नीचे जो मिट्टी है, वो जंग वगैरह कार्बन है, वो निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झाग वाले पानी को आपने अपने साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज में अच्छी तरह नीचे से पानी को गुजार देना है, ताकि उनकी बबल्स के साथ पानी को टच होकर गुजर जाए और मिट्टी जो है उन बबल से निकल जाए। चलिए हम अपने बोर्ड की अच्छे से सर्विस करते हैं। इस तरह से सर्फ के साथ वॉश करने के बाद हमने बिल्कुल दोबारा से अपने मदरबोर्ड को फिर से बिल्कुल सादे पानी के साथ धोना है और इसके बबल्स के नीचे प्रेशर के साथ पानी डालना है, ताकि उसके नीचे जो सर्फ वगैरह साबुन वगैरह चला गया है सर्फ, हमने उसे निकालना है। इस तरह अगर सर्विस करने के बाद भी आपको अगर इसके किसी हिस्से में यानी कि एसएमएस आईसी में, क्लॉक आईसी में आपको जंग या कार्बन वगैरह नज़र आए, तो आपने दोबारा से वहाँ पे सर्फ डाल के वहीं उस जगह को दोबारा से ब्रश के साथ अच्छी तरह सर्विस करना है। और यहाँ पे हम अपने उसी सर्विस किए हुए बोर्ड को बिलोर कर रहे हैं। बिलोर में प्रेशर के साथ हवा लगने से इसकी सॉकेट्स में, स्लॉट्स में जो पानी है वो निकल जाएगा। हमने इस वीडियो के ओरिजिनल साउंड को म्यूट किया हुआ है शोर की वजह से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर के साथ पानी जो है इसकी स्लॉट्स में से बाहर निकलता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे पीसीआई स्लॉट्स और पीसीआई एक्सप्रेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही प्रेशर के साथ हवा लगती है उन स्लॉट्स में से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे बिलोर हमने अपने बोर्ड को कम अज़ कम 5 से 10 मिनट तक बिलोर करना है। आपने बिल्कुल एक दफ़ा बिलोर करके इसको ऑन नहीं कर देना, बिल्कुल आपने 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से बिलोर करना है, ताकि इसकी स्लॉट्स में इन साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज की बबल्स के नीचे जो पानी चला गया है वो निकल जाए। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बिलोर करते हैं और उसके बाद हम इसे ड्राई करेंगे। दोस्तों अपने बोर्ड को बिलोर करने के बाद हमने उसे ड्राई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ड्रायर इस वक्त ऑन हो चुकी है। यहाँ पे हम अपने बोर्ड की बैक स्लॉट्स को, वीजे पोर्ट को, यूएसबी पोर्ट्स को, तमाम को अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राई करेंगे। साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, प्रोसेसर की सॉकेट, पीसीआई स्लॉट, रैम स्लॉट्स, तमाम स्लॉट्स को हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राई करना है। और ड्राई भी हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक करना है। हमने इस बोर्ड को इतना ड्राई करना है कि बोर्ड पर हाथ लगाने से हमें ये बोर्ड बिल्कुल हीट अप महसूस हो। हम इसे जल्दी से ड्राई कर लेते हैं। बोर्ड को बिलो ड्राई करने के बाद हमने इसमें पावर सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है। और इसमें जो फॉल्ट था हैंग होने का, मैंने आपको बताया था कि इसके फ़िल्टर्स जो हैं वो फूले हुए थे, हमने वो फ़िल्टर्स चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो फ़िल्टर्स बिल्कुल ही डैमेज थे, एक ये छोटे वाला और इसके साथ ये फ़िल्टर बिल्कुल डैमेज थे। हमने सेम कैपेसिटी के, सेम वोल्टेजेस के कैपेसिटर्स को अपने इस बोर्ड में चेंज कर दिया है और इसकी वीजे केबल को हमने एलसीडी के साथ कनेक्ट किया है। अब हम अपनी पावर सप्लाई को 220 वोल्टेजेस देके अपने इस बोर्ड की डिस्प्ले हम आपको दिखाएंगे कि हमारा बोर्ड सर्विस करने के बाद, बिल्कुल पानी के साथ वॉश करने के बाद हमारा ये बोर्ड डिस्प्ले दे रहा है या फिर ये डेड तो नहीं हो गया, जैसा कि मुझे दोस्तों ने कमेंट किया कि हमारा बोर्ड इस तरह डेड हो जाएगा पानी के साथ सर्विस करने से, वॉश करने से। हमने प्रोसेसर के ऊपर एक नॉर्मल हीट सिंक आर्जी तौर पर रखा है ताकि प्रोसेसर ज़्यादा हीट ना हो। पावर सप्लाई का फ़ैन ऑन हो चुका है और एलसीडी की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारा यही बोर्ड जिसकी हमने सर्विस की है उसकी डिस्प्ले आ चुकी है। यहाँ पे आप इसका मॉडल देख सकते हैं, HP कॉम्पैक्ट DC 7600 स्मॉल। ये वही बोर्ड जिसकी हमने सर्विस की है, उसकी डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब क्योंकि हमने इसके कैपेसिटर्स को चेंज कर दिया है, अब इंशाल्लाह ये हैंग भी नहीं होगा, क्योंकि वो कैपेसिटर्स बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, फूल चुके थे, जो कि हमने चेंज कर दिए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे LCDs, LEDs, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।